जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। मैं भी कुलराम शर्मा एक बार फिर आप सामने हाजिर हूं। दोस्तों, बात करते हैं आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी बच्चों के लिए। 10th और 12th के जितने भी स्टूडेंट 2024 में अपनी परीक्षा देने वाले हैं तो यूपी बोर्ड से, तो यूपी बोर्ड ने यानी कि योगी आदित्यनाथ जी की टीम ने उनके लिए एक तोहफा दिया है और इस तोहफे के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पूरी की पूरी एग्जाम्स में पूरा शेड्यूल यहाँ पर आपको बताया जाएगा। दोस्तों, बात करें 22 फरवरी, जी हाँ 22 फरवरी के दिन से आपके एग्जाम जो है स्टार्ट होंगे। उससे पहले आपके प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुके होंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ पूरा का टाइम टेबल, आपको यहाँ पर बताऊंगा। उससे पहले 2-3 प्रश्न है आप लोगों के जिनको मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा की पूरी डिटेल में यहाँ पर आपको बताऊंगा। एग्जाम डेट याद रखेंगे दोस्तों, 22 फरवरी 2024। जी हाँ, यानी कि बात करूं आज से, आज 7 दिसंबर है और आज से डायरेक्ट पढ़ेंगे आपके 77 डेज, जिनमें अगर मैं बात करूं दोस्तों तो संडे आएंगे 11 संडे यहां पर हमको मिलेंगे। क्लियर है? मैं संडे क्यों आपको गिना रहा हूं, दिन क्यों गिना रहा हूं, क्योंकि आज एक बात याद रखना, जो आपकी स्टडी टेबल है उस पर आज ही क्लिक कर देना कि 77 दिन आपके पास यहां पर है, जिनमें 11 संडे। संडे का मतलब यह है कि पूरे के पूरे 24 घंटे आपके होंगे। आपको किसी स्कूल में नहीं जाना है, वहां पर अपना टाइम एक्सपेंड नहीं करना है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जाम शेड्यूल, अभी मैं आपको पूरा एग्जाम का शेड्यूल बता दूंगा। साइंस साइड के लिए अलग से मैं बता दूंगा, पूरी टेबल आपको याद रखनी नहीं है। कैसे करें तैयारी 90+ मार्क्स की, तो देखें दोस्तों, अगर हम बात करें अपने चैनल की तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। बाकी सब्जेक्ट्स भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखें जरा, सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल के बारे में बता देता हूं, फिर इन दोनों सवालों के जवाब आपको दूंगा कि सबसे पहले क्या करें और कैसे करेंगे तैयारी 90+ की। तो देखें स्क्रीन पर दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कंप्लीट यहाँ पर जानकारी यहाँ पर मिलेगी आपको। और ये फेक नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ, है ना। अब से कुछ टाइम पहले ऐसा होता था कि 2-2, 3-3, 4-4 डेटशीट आती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो आ गई यही फाइनल है ना। इसको आप खुद भी निकाल सकते हैं upmsp.in पर क्लिक करके। ठीक, देखें जरा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों तो दिन बृहस्पतिवार 22 फरवरी 2024, टाइमिंग वही रहेगा सुबह 8:30 से 11:45 तक, और शाम की जो मीटिंग रहेगी आपकी वो 2 बजे से 5:15 तक रहेगी, जिनमें 15 मिनट आपके पेपर एग्जाम को पढ़ने की होंगी, है ना दोस्तों। तो देखिए अगर 22 फरवरी की बात करूं तो सुबह की मीटिंग में 10th का पेपर होगा हिंदी का या प्रारंभिक हिंदी का, शाम की मीटिंग में पेपर होगा हाई स्कूल का वाणिज्य का यानी कॉमर्स का। इसी तरह बात करूं अगर इंटरमीडिएट की तो शाम की मीटिंग में इंटरमीडिएट के पेपर होंगे आपके हिंदी का और सामान्य हिंदी का। इसके बाद अगर बात करूं 23 फरवरी दिन शुक्रवार में सुबह 8:30 से 11, जो भी यहाँ पर उर्दू वगैरह ले रखी होगी जिसने, उसका यहाँ पर पेपर होगा मॉर्निंग में, और शाम की पाली में जिसके पास म्यूजिक होगा 10th क्लास में उसका पेपर होगा। ठीक है, और इधर बात करें तो 12th की अगर हम बात करें तो 23 तारीख में ही सुबह नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स और शाम को होगा कृषि का। उसके बाद 27 फरवरी सुबह गणित का पेपर है। जी हाँ, याद रखेंगे, नोट कर लेंगे इस बात को। 27 फरवरी दिन मंगलवार सुबह 8:30 से गणित का पेपर हाई स्कूल का होगा। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो ये सारे आपको एग्जाम्स दिखाई दे पा रहे हैं। फल संरक्षण, पाक शास्त्र, यानी कि जो बहुत ही कम स्कूलों में देखने को मिलता है, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। यहां से आप इसको बैंकिंग वगैरह के देख सकते हैं। ठीक है, और शाम को ही 2 बजे से गृह विज्ञान का पेपर होगा 12th का। ठीक, 28 में पेपर संस्कृत का हो जाता है 10th का, और यहां पर हो जाता है 12th में अर्थशास्त्र का, और शाम को हो जाता है चित्रकला में। ऐसे 29 फरवरी में सुबह विज्ञान का पेपर है। जी हाँ, याद रखेंगे सभी बच्चे, ध्यान रखें। 29 फरवरी दिन बृहस्पतिवार सुबह की मीटिंग में 10th का विज्ञान का, शाम की मीटिंग में कृषि का। और दूसरी साइड बात करें 12th में तो लेखा शास्त्र यानी जिनके पास कॉमर्स है उनका एग्जाम होगा, और शाम को जीव विज्ञान और बायो। 12th के जो पेपर है बायो और जीव विज्ञान, जो बायो का पेपर है और जो मैथ का पेपर है वो एक ही दिन इस बार इन्होंने रखा है। ठीक है, और शाम की मीटिंग में 29 फरवरी साइंस साइड वाले बच्चे अपने एग्जाम अलग से निकाल के लिख लेंगे इसमें, है ना। इसकी पीडीएफ भी मैं ग्रुप में करा दूंगा। जो बच्चे हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो 9634519461 पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी सारी पीडीएफ वगैरह सही आपको मिलती है ना। टेलीग्राम पर ले सकते हैं, पर 1 मार्च से पेपर हो जाता है मानव विज्ञान का।
ठीक है। एनसीसी का पेपर भी 1 मार्च में है। 2 मार्च की बात करें दोस्तों, हेल्थ केयर वगैरह के पेपर हो जाते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। बाकी 2 मार्च को याद रखना 12th का पेपर है इंग्लिश का, इवनिंग की मीटिंग में। आगे चलते हैं दोस्तों, तो 4 मार्च में अंग्रेजी का पेपर हो जाता है 10th का, सुबह 8:30 बजे से। दिन सोमवार रहेगा, यानी संडे का दिन भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना इंग्लिश वाले पेपर के लिए बच्चों को काफी टाइम मिल गया है ना। देखो आखिरी पेपर कब था, 29 तारीख में था विज्ञान का, और उसके बाद पेपर होगा सीधा 4 मार्च में इंग्लिश का। तो अंग्रेजी वाले बच्चे ध्यान से समझना, जिसकी कमजोर है काफी दिन आपको मिल गए हैं, ठीक। दूसरी साइड कंप्यूटर का हो जाता है, और ये लो भैया 4 तारीख में ही अपन का पेपर आ जाता है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का। बाकी जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी वगैरह लेते हैं उनका भी पेपर इसी दिन होगा, है ना। कमी बच्चे रहते हैं सब्जेक्ट के। तो 4 मार्च सेट कर लेना, दिन सोमवार, ठीक है। भगवान भोलेनाथ का दिन है, अभी से जो है अपनी पूजा अर्चना स्टार्ट कर देना भैया, ठीक। उसके बाद 5 मार्च की अगर मैं बात करूं तो गृह विज्ञान आ जाता है 10th का, ठीक है। बाकी भूगोल, कंप्यूटर 6 मार्च में चित्रकला का पेपर हो जाता है, इसको पढ़ लेंगे आप। आईटी वगैरह के पेपर जिन बच्चों के होंगे, इतिहास के 12th के पेपर होंगे। 7 तारीख में सामाजिक विज्ञान, जी हाँ नोट कर लेंगे 7 मार्च में। उसके बाद बात करते हैं 9 मार्च में, ठीक है। 7 मार्च में याद रखना दोस्तों सिलाई का पेपर भी है 10th का। उसके बाद ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों, क्लियर है। और याद रखेंगे आप, इस पूरी शेड्यूल को देख लेंगे। और याद रखना यहाँ पर जो है 7 मार्च में शाम की मीटिंग में केमिस्ट्री का पेपर है और समाजशास्त्र का पेपर है, ठीक है। और याद रखना संस्कृत का पेपर 12th का हो जाता है यहाँ पर, क्लियर है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरी शेड्यूल की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं इस वीडियो के मेंशन में भी करा दूंगा, वहां पर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपके पेपर होंगे उनको आप अलग से निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर भी इस शीट को एक बार नेट वाले से मिला लेंगे, ठीक। चलिए अब बात आती है आपके प्रश्नों की दोस्तों। तो याद रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया 77 डेज आप लोगों के पास है, 77 दिन आपके पास है, जिनमें 11 संडे भी हम यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। संडे का मैं इसलिए दिन गिना रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं भी थोड़ा फ्री रहता हूं, तो आप लोगों को और ज्यादा समय दे पाऊंगा, है ना। हाँ चलें, और आप लोगों का भी स्कूल नहीं रहेगा तो आप भी बड़े आराम से लाइव सेशन हम रखेंगे संडे में, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा जब जब लाइव सेशन होगा तो आप वहां पर आ सकते हैं और कंप्लीट तरीके से संपूर्ण फिजिक्स का वहां पर पूरे आनंद के साथ मजा लेंगे। दोस्तों बात करेगा 77 डेज यहां पर हो जाते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल है आपका, कैसे करें तैयारी 90+, और सबसे पहले क्या करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। देखो आप सभी ने मास्टरमाइंड अवतार का मॉडल ले लिया होगा, और मॉडल के स्टार्टिंग में इंडेक्स आप लोगों के पास होगा, जिसमें 1 2 3 4 ऐसे करते करते 14 चैप्टर आपको यहां पर बता रखे होंगे दोस्तों, और सामने पूरा का पूरा शेड्यूल भी बता रखा होगा, क्लियर है। आपको वो पेपर वहां से फाड़ लेना है अपने मॉडल पे से, और अपने पढ़ने वाली जो टेबल है ना, या जो भी आपका रूम है पढ़ने का, वहां पर उसको चिपका देना है। मैं फिजिक्स का बता रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको याद रखना चैप्टर नंबर 1 के सामने लिखना है थ्योरी TH और न्यूमेरिकल NUM, क्लियर है। अब आपको यह सजेस्ट करना है कि किस किस चैप्टर की आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, उसको क्रॉस कर देना रेड पेन से, और किस किस के न्यूमेरिकल आपके बचे हुए हैं, जो बचा हुआ है उसके ऊपर कोई मार्क दोस्तों नहीं करना है। देखो दोस्तों मैं फिर आपको बताता हूं, हम सभी बच्चे, कितने सारे बच्चे यूपी में पेपर दे रहे होंगे, सभी का अलग अलग शेड्यूल है, सभी का अलग अलग दिमाग है, सभी का अलग अलग घर परिवार में उठ बैठ का पढ़ाई का सिस्टम होता है। कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई आधी रात में पढ़ता है, तो सबके डाउट भी अलग होते हैं और सबके याद करने का तरीका भी अलग होता है। तो आप अपने डाउट देखें, अपने दोस्त के ना देखें, ठीक। उसके बाद बाकी अगर हम बात करें, अब ये शेड्यूल बना लेंगे हम, तो सबसे पहले आपने को जो आता है उसको एक बार रिवाइज करके पक्का कर लेंगे। देखो कच्चा पक्का कुछ नहीं होता है, या तो आता है या हमको नहीं आता है, क्लियर है, ये बात याद रखेंगे आप। तो याद रखना, पक्का कर लें आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, सबसे पहला काम तो ये है। दूसरी बात कैसे करें तैयारी, तो देखो हमारे चैनल के ऊपर मैं आपको बताता हूं चैप्टर नंबर 1 से लेके, और फिलहाल मेरे ख्याल से रे ऑप्टिक्स चल रहा है, चैप्टर नंबर 9 तक मैंने करा दिया, ठीक है। 5 चैप्टर और बचे हुए हैं, बड़े सिंपल से स्मूथली मैं उन चैप्टर को आपको कराऊंगा, और उम्मीद है बहुत जल्दी ही वे चैप्टर आपको खत्म करा दूंगा। बाकी जैसे चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 1 में 11 से 12 वीडियो है। फिर चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो 12 से 11 वीडियो, फिर दोबारा से हर चैप्टर की 10-10 वीडियो है, उनको मैं मर्ज करा करके एक कंप्लीट शेड्यूल में आपको बना करके दूंगा।
अब आपको करना क्या है, देखो ऐसा तो है नहीं कि 14 के 14 चैप्टर में से कुछ भी आपने नहीं पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा ही होगा स्कूल के अंदर, है ना। तो आप उस वीडियो की स्पीड को थोड़ा तेज कर करके और उस एक एक जो जितने भी घंटे की वीडियोस होंगी या मेन जो पॉइंट होंगे उसमें से कटिंग करा के मैं खुद टाइम निकाल करके काम करूंगा और वहां पर जो मेन पॉइंट होंगे उसके लिए निकालूंगा। बाकी याद रखना 6 नंबर के आपके क्या आते हैं दोस्तों, एमसीक्यू आते हैं और 6 नंबर के अति लघु आते हैं। यानी 12 नंबर के लिए मैंने एक सीरीज चला रखी थी, बाहुबली सीरीज, जिसमें एमसीक्यू में सोल्व कराता हूं। किसी कारण से वो बीच में बंद करनी पड़ी थी और अब अगर मैं बात करूं तो उसको मैं फिर दोबारा से जल्दी से स्टार्ट कर दूंगा, विद इन 1 and 2 days में ही उसको मैं स्टार्ट करा दूंगा और वहां से आपके 12 नंबर, ये समझिए एमसीक्यू का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी है। क्लियर है? चलो, तो ये समझ में आ गया। 12 नंबर का यहां से पढ़ेंगे। बाकी मैं कुछ वीडियोस लेकर के आने वाला हूं जिसमें मैं हर चैप्टर के 14 वीडियोस लेकर के आऊंगा और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूंगा। देखो 4 लॉन्ग आने हैं हमारे सिलेबस में, यानी 5 मार्क्स का एक होता है, तो 20 मार्क्स यहां से कंप्लीट हो जाते हैं। 20 यहां से हो गए और 12 यहां से हो गए। कितने मार्क्स हमने यहां पे कनेक्ट कर लिए अपने, याद रखना 32 मार्क्स काफी होते हैं पास होने वालों के लिए, समझे। 25 आपको स्कूल वाले दे देंगे और तुम्हारी सांठ-गांठ बढ़ गया है टीचर से, तो हो सकता है 30 में 30 भी धर दे तुम्हारे पेपर में, समझे बात को या नहीं। तो फिर भी हम 25 नंबर मान के चलते हैं, है ना, एटलीस्ट 20 तो देगा ही, तो आपका काम यहां से हो जाएगा। सिर्फ पास होने वाले के लिए, जिसको टॉप करना है उसके लिए तो पूरा ही सिस्टम उसको बनाना पड़ेगा, ठीक। ये समझ में आया आपको। बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं वीडियोस लेके आने वाला हूं, 14 चैप्टर 14 वीडियो। देखो लॉन्ग क्वेश्चन की एक मैं आपको प्रायोरिटी बात बताता हूं कि यूपी बोर्ड में कभी भी जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना दीर्घ, वो हर बार रिपीट होते हैं, हर 3 सालों में। जैसे आप 2024 में परीक्षा देंगे तो 23, 22 और 20, अगर इन 3 सालों के आप पेपर कर लेते हैं तो इन 3 सालों के पेपर में आपका सारा काम लगभग कंप्लीट हो जाता है। 60% क्वेश्चन रिपीट होगा, ये लिख लेना, गारंटी मैं ले रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल द एनवाईए के ऊपर, ठीक है। केवल 40% क्वेश्चन मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि जो नया बन जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नया नहीं बनता, ठीक। तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात जैसे खत्म हो जाती है। बाकी के लिए ये जरूर याद रखना आप पर क्या आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि मेरे लिए तो देखो सब एक जैसे, है ना। आपको ध्यान रखना है कि आपका क्या कच्चा है और क्या पक्का है। जो कच्चा है उसको पक्का कर लेना, जो बचा हुआ है, बाकी हमारा जो नंबर है उसको हेल्पलाइन है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो भी आपका डाउट सेशन होगा। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं ये लगभग कंप्लीट होने वाला है, कुछ ये चैप्टर को मैं कंप्लीट कराने के बाद यहां पर मैं एक प्लान लेके आने वाला हूं और 30 डेज का एक प्लान रहेगा। कितने चैप्टर आपके पास? 14। अब अगर मैं बात करूं 14 चैप्टर को, देखो अगर मैं 2 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करता हूं तो सीधी सी बात है 14 चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे भाई? एक दिन थ्योरी का और एक दिन न्यूमेरिकल का, तो 14 टू जा कितना हो जाता है 28, जिसमें आपके संडे टेस्ट भी इंक्लूड रहेंगे। तो 30 डेज का ये प्लान है कंप्लीट रिवीजन का। लेकिन ये जो रिवीजन होगा, इस बात को ध्यान रखना, ये रिवीजन उन्हीं बच्चों का होगा जिनका कंप्लीट सब कुछ तैयार होगा। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, आप पूरे के 14 चैप्टर को उठाओगे, है ना, और उसको तोड़ दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बचपन में मैंने कहानी सुनी थी अपनी दादी से और उन्होंने भी ये कहानी मुझे सुनाई थी, तुमने भी सुनी होगी, कि एक एक लकड़ी को निकालो गट्ठर में से और उसको तोड़ो और फेंकते चले जाओ। बिल्कुल सेम वर्क हमें यहां पर करना है। 14 चैप्टर में से एक एक चैप्टर को निकालना है, तोड़ना है, फेंक देना है, निकालना है, तोड़ना है, फेंक देना है। मैं यकीन से बता रहा हूं इस 28 दिन में आप कंप्लीट तैयार होंगे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को करने के बाद। और ये देखो मैं केवल फिजिक्स के लिए बता रहा हूं, आपके सामने 5 खड़े सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स को हटा देते हैं तो 4 बचते हैं। तो आपका ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमको अपना शेड्यूल कैसे बचाना है। देखो दोस्तों, समय तो बचाना पड़ेगा और आपको अपने हिसाब से समय चेंज करना पड़ेगा। आप चाहे खेलना बंद कर दो, है ना, खाना पीना तो बंद नहीं कर सकते हैं, बाकी आपका जो भी खाना, जैसे हम टीवी चला लेते हैं, वो सारा टाइम बचा करके यहाँ पर टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की मुझे आखिरी लाइन याद आ जाती है, इसके बाद चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, कि उठो और जागो, तब तक आप ना सो, तब तक चैन ना लो, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। और आपका लक्ष्य क्या होगा ये आपसे बेहतर कौन नहीं जान सकता दोस्तों, ठीक है। तो अपने लक्ष्य को पहचानो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। जय हिंद दोस्तों।